नमस्कार भाई साहब, ये मुंबई में बच रहा है हाहाकार। मैं आपको बता देता हूँ, आईपीएल 2025 के बाद मुंबई इंडियंस में सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया जाएगा उन खिलाड़ियों में कई बड़े नाम शामिल है। भाई साहब, कई बड़े नाम शामिल है और हैरानी होगी आपको, क्योंकि मुंबई इंडियंस में इस वक्त खलबली मची हुई है कि किन खिलाड़ियों को रिलीज किया जाए, किन खिलाड़ियों को ना किया जाए। क्योंकि आईपीएल 2025 में मुंबई की हार के बाद अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंबई का मैनेजमेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बड़ी जानकारी दे देता हूं, मुंबई का मैनेजमेंट अब बड़े बदलाव से गुजरना चाहता है। नंबर एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुंबई का मैनेजमेंट अब बहुत बड़े बदलाव से गुजरना चाहता है, एक नई टीम बनाना चाहता है। और भाई साहब, पुराने खिलाड़ियों के ऊपर गाज गिरनी तय है। ये लगभग आप साफ मान लीजिए आईपीएल 2025 के बाद, क्योंकि ये तो सवाल 2024 में भी खड़े हो रहे थे, लेकिन फिर भी मुंबई के मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को मना लिया था। अब खबर सामने आ रही है कि कई बड़े खिलाड़ी, बड़े नामों के ऊपर अब आईपीएल 2025 के बाद गाज गिरने वाली है। मुंबई के मैनेजमेंट के अंदर से खलबली की खबरें हैं और बड़ा मोटा पर्स लेकर मुंबई का मैनेजमेंट ऑक्शन में जाना चाहता है, जिसका फायदा उठाकर मुंबई एक अच्छी टीम बनाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में कुछ खिलाड़ियों के ऊपर बड़ी गाज गिरने की तैयारी चल रही है। अब मुंबई के कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो बाहर होने वाले हैं, चलिए वो आप लोगों को अपडेट दे देते हैं। दरअसल कई सारे खिलाड़ियों पर सवाल है, जिन खिलाड़ियों पर सवाल है वो साथ के साथ मैं आप लोगों को समझाता चलूंगा, पर्स की रकम भी आप लोगों को बताता चलूंगा। वीडियो के आखिर में आप समझ जाएंगे कि कितना पर्स लेकर मुंबई जाएगी और किस खिलाड़ी से कितने रुपया बचने वाले हैं, ये भी समझना बेहद जरूरी है। तो समझते चलिए, वीडियो के आखिर में आप भी कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहला खिलाड़ी है ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट को मुंबई इंडियंस 12.5 करोड़ रुपए देती है। 12.5 करोड़ रुपए ट्रेंट बोल्ट को दिए जाते हैं। ट्रेंट बोल्ट ने हालांकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया है इस बार, नो डाउट। मुंबई की तरफ से गेंदबाजी के तौर पर उन्होंने जसप्रीत बुमराह से भी ज्यादा विकेट लिए, लेकिन ट्रेंट बोल्ट को बाहर निकालने की तैयारी मुंबई में चल रही है। मुंबई चाहती है कि किसी दूसरे खिलाड़ी को या फिर ट्रेंट बोल्ट को दोबारा से ऑक्शन के बाद सस्ते में खरीद लिया जाए। 12.5 करोड़ रुपए में मुंबई कुछ बचाना चाहती है, ये मुंबई का बड़ा प्लान है। तो ट्रेंट बोल्ट रिलीज होने वाले हैं, बाहर जाने वाले हैं, सीधी सी खबर है। उसके बाद में जो दूसरा बड़ा नाम है जिसके ऊपर चर्चा हो रही है भाई साहब, उसका नाम है दीपक चहर। 9.25 करोड़ रुपए दीपक चहर को दिए जाते हैं, मतलब 12.5 और लगभग 10, 22 करोड़ रुपए के 22 करोड़, 22 करोड़ रुपए, 22 करोड़ रुपए के आसपास बन जाती है रकम। तो 22 करोड़ रुपए के आसपास जब ये रकम बन रही है तो भाई साहब, दो खिलाड़ियों से 22 करोड़ रुपए मुंबई को बच रहे हैं। और मुंबई फिर इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी दूसरे को ले लेगी सस्ते में, या फिर मुंबई मतलब इनको दोबारा से ऑक्शन में चले जाके सस्ते में ले सकती है। तो ये भी एक मुंबई का प्लान है, जाहिर तौर पर ये भी प्लान मुंबई का सामने आ रहा है। उसके अलावा मुंबई के जिन दो खिलाड़ियों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, इन दो खिलाड़ियों की चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा है, जोरों पर है। मुंबई का मैनेजमेंट इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर फंसा हुआ है, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों का बड़ा नाम है, बड़ा स्टेटस है, लेकिन मुंबई में 2025 के बाद इन दोनों को लेकर खलबली है। सबसे पहला खिलाड़ी है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को लेकर खबर है कि रोहित शर्मा को मुंबई अब छोड़ना चाहती है, उनसे पीछा छुड़ाना चाहती है, उनको रिलीज करना चाहती है। हालांकि मुंबई के मैनेजमेंट ने रोहित शर्मा से इसको लेकर बातचीत की है, सूत्रों के हवाले से खबर है। और बातचीत इस आधार पर हुई है कि रोहित शर्मा या तो रिटायरमेंट ले ले। मुंबई चाहती है कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले ले ताकि रोहित शर्मा किसी दूसरी टीम में ना जाए। हालांकि रोहित भी बड़ा नाम है, हो सकता है कि रोहित पोलार्ड की तरह रिटायरमेंट ले ले, क्योंकि दूसरी टीम में जाने के बाद स्टेटस खराब हो जाता है। रोहित भी नहीं चाहते हैं कि वो किसी दूसरी टीम में जाएं। ऐसे में, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट हाल ही में ले चुके हैं, T20 से रिटायरमेंट पहले ले चुके हैं। रोहित शर्मा खुद कह चुके हैं कि अब उनका फिटनेस उतना वो नहीं है, वो नहीं खेलना चाहते, अब उतना वक्त नहीं है। तो ऐसे में रोहित शर्मा हो सकता है कि रिटायरमेंट ले लें, और रोहित शर्मा अगर रिटायरमेंट ले लेते हैं तो जाहिर तौर पर रोहित शर्मा के जो पैसे हैं 16.5 करोड़, वो रकम बच जाएगी मुंबई को। तो मुंबई को बहुत मोटा फायदा होगा, मतलब 22 करोड़ और 16 करोड़ अगर आप लगाएंगे तो 22, 10, 32 और 6, 38 करोड़ रुपए मुंबई के पास आ जाएंगे केवल 3 खिलाड़ियों के बाहर होने के बाद। 38 करोड़ रुपए की मोटी रकम मुंबई को बच जाएगी केवल 3 खिलाड़ियों से। तो ऐसे में रोहित शर्मा को लेकर लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं कि मुंबई का मैनेजमेंट रोहित शर्मा से इस बार बातचीत कर रहा है कि आप बेहतर होगा कि आप रिटायरमेंट ले लें, जिस तरीके
तरीके से पोलार्ड को रिटायरमेंट दिलवा दिया था मुंबई ने, चेन्नई ने ब्रावो को दिलवा दिया था, उसी तरीके से आरसीबी ने अपने डिविलियर्स को दिलवा दिया था। उसी तरीके से मुंबई चाहती है कि रोहित शर्मा भी रिटायरमेंट ले ले, लेकिन रोहित शर्मा का मन क्या है, क्या वो खेलना चाहते तो वो रिलीज हो जाएंगे, किसी दूसरी टीम में चले जाएंगे। नहीं खेलना चाहते तो फिर मुंबई उनसे बातचीत करेगी, क्या रकम कम होगी ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि परफॉर्मेंस रोहित शर्मा का उतना बढ़िया चल नहीं रहा है। ठीक है, 3 खिलाड़ी हो गए। चौथा खिलाड़ी जिसको लेकर चर्चाएं हैं, और आईपीएल 2025 के दौरान इस खिलाड़ी को कभी नीचे खिलाया गया, कभी ऊपर खिलाया गया, जो एक जगह थी इस खिलाड़ी की, उस जगह पर इस खिलाड़ी को मौका नहीं दिया गया, जिसके बाद में सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या मुंबई इस खिलाड़ी को बाहर निकालने का मन तो नहीं बना रही है, कहीं मुंबई इस खिलाड़ी से अपना पीछा तो छुटाना नहीं चाहती है, कहीं मुंबई इस खिलाड़ी को रिलीज करके रकम तो बचाना नहीं चाहती है। जी हाँ, उस खिलाड़ी का नाम है भाई साहब तिलक वर्मा। तिलक वर्मा को मुंबई 8 करोड़ रुपए की मोटी रकम देती है, 8 करोड़ रुपए की मोटी रकम। लेकिन आईपीएल 2025 में हमने देखा, आपने भी देखा होगा, तिलक वर्मा को बहुत फ्लेक्सिबल रखा, कभी 5 पे कभी 6 पे, इस तरीके से बहुत नीचे आए। मुंबई का जो टॉप ऑर्डर था वो हमेशा आप रोहित शर्मा, उसके बाद में रियान रिकल्टन, उसके साथ में बेरेस्टो आखिर में आ गए थे, उसके बाद में आपके सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर आते थे, उसके बाद में नंबर 4 पर विल जैक आ जाते थे, नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या आ जाते थे। इस तरीके से रखा गया, जबकि तिलक वर्मा को बहुत नीचे रखा गया था। तो ऐसे में तिलक वर्मा को मुंबई रिलीज कर सकती है इस बार, ये बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। और अगर तिलक वर्मा रिलीज होते हैं तो 8 करोड़ रुपए ये बच जाएंगे। तो भाई साहब यहाँ पर बहुत मोटी रकम, मतलब 38 और 8, या आप लगा लीजिए 46 करोड़ रुपए की सीधी सीधी बचत 4 खिलाड़ियों से मुंबई को हो जाएगी। 12 करोड़, उसके बाद में 10 करोड़, 22 करोड़, उसके बाद में 16 करोड़, 16 करोड़ के मतलब सीधा सीधा हो गया 38 करोड़, 38 करोड़ 8, 40 करोड़ रुपए भाई साहब सीधे 4 खिलाड़ियों से मुंबई को बच जाएंगे। और अभी और भी खिलाड़ियों के नाम मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिन खिलाड़ियों को मुंबई रिलीज करने वाली है। उन खिलाड़ियों में भाई साहब अल्लाह गजनफर 4.80, अल्लाह गजनफर, जिसको बहुत मोटी रकम में खरीदा गया था, लगभग 5 करोड़ रुपए में अल्लाह गजनफर है। तो भाई साहब यहाँ पर 44 और 5 49 करोड़ रुपए हो गए भाई साहब। उसके बाद में सेंटिनर है, सेंटिनर को 2 करोड़, उसके बाद में रीच टोपली है, वो तो खैर नीचे के खिलाड़ी तो सारे छोटे छोटे हैं, कम रकम वाले हैं। तो ऐसे में इन खिलाड़ियों को बाहर करके मुंबई मोटी रकम बचा सकती है आईपीएल 2026 से पहले। और ये मुंबई का बहुत बड़ा प्लान है कि 50 करोड़ रुपए की रकम अगर मुंबई ने इन खिलाड़ियों को रिलीज करके बचा ली, 10 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेंगे, 60-65 करोड़ रुपए लेकर मुंबई जब ऑक्शन में जाएगी तो मुंबई अपने खिलाड़ियों को खरीदने में कामयाब हो जाएगी। अब देखिए मुंबई को क्या फायदा हुआ, मुंबई को फायदा ये हुआ कि उन्होंने ओपनर के तौर पर भाई साहब जोनी बेरेस्टो को ले लिया, अच्छा परफॉर्मेंस किया, जोनी बेरेस्टो उनकी टीम में रहेंगे। इनकी टीम में भाई साहब विल जैक हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनकी टीम में छोटा सा हल्का सा बहुत कम दामों में रियान रिकल्टन खेल रहा है। तो मुंबई की टीम को अब ज्यादा महंगे खिलाड़ियों की जरूरत नहीं है, इनके पास खिलाड़ी हैं। जो इनका मतलब विल जैक है वो नीचे तिलक वर्मा की जगह खेल सकता है, नंबर 5-6 पे वो खेल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है विल जैक। उसके बाद में ऊपर इनको खिलाड़ी मिल गए हैं, ऊपरी क्रम पर कोई प्रॉब्लम इनको है नहीं। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस के पास सस्ते खिलाड़ियों की पूरी फौज तैयार है। ऐसे में मुंबई तिलक वर्मा, रोहित शर्मा जैसे, दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट जैसे खिलाड़ियों से पीछा छुटा सकती है और एक मोटी रकम बचाकर ऑक्शन में जा सकती है। ये मुंबई इंडियंस को लेकर बड़ा अपडेट है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, आप मुंबई के रिलीज खिलाड़ियों को लेकर क्या समझते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।